नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हेलो मनी 9 में। शाम के 4 बजे हर दिन मैं आपके साथ लाइव रहती हूँ। पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर हम बात करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको अपने गोल्स कैसे सेट करने से लेकर के म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, टैक्सेशन, इन सब पर हम बात करते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं निवेश के उस विकल्प के बारे में जिसने इस पूरे हफ्ता जो है काफ़ी खबरें जो है इसने बटोरी है, सुर्खियों में छाया रहा है। और मैं बात कर रही हूँ गोल्ड की। क्यों? क्योंकि सोने का भाव पहली बार 63,500 पहुंचा। तो वहीं दूसरी ओर 30 नवंबर को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली सीरीज की मैच्योरिटी रेट आरबीआई ने अनाउंस की है। तो सोने की बढ़ती कीमतों ने यहाँ कहने पर मजबूर कर दिया। वहीं एसजीबी पे मिलने वाला रिटर्न जो है वो आपको वाह वाह कहने के लिए मजबूर कर ही रहा है। नवंबर 2015 में सरकार ने पहली बार एसजीबी को लॉन्च किया था। उस वक्त एक यूनिट की कीमत थी 2,684 रुपए। और अब 8 साल बाद यही गोल्ड जब मैच्योर हो रहा है तो वो 2,684 रुपए जो है उसका भाव बढ़ के हो गया 6,132 रुपए। यानी निवेशकों को करीब 128% का रिटर्न दिया है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ने। आपका निवेश दुगना हो गया है। तो ये पैसा अब आपको कैसे मिलेगा? अगर आपने 2015 में सोना खरीदा था तो इस पर अभी टैक्स देना है या नहीं देना है? क्या आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहिए, या फिर इसमें जब आप निवेश करते हैं तो क्या इस पर आप लोन भी ले सकते हैं? क्योंकि कई ऐसे निवेश हैं जिसमें आप लोन भी लेते हैं। तो इन सब पर आज मैं बात करने वाली हूं और ये भी आपको समझाने वाली हूं कि क्यों एसजीबी को आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को अच्छे से समझने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर रेनिशा चनानी, रिसर्च हेड हैं ऑगमेंट गोल्ड से। थैंक यू सो मच रेनिशा, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। बहुत सारे सवाल हमारे पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे आते रहते हैं, तो हमने लगा ये हाफ एन आवर बिल्कुल डेडिकेट करते हैं एसजीबी पर। थैंक यू सो मच। और अगर जो लोग हमारे इस लाइव कॉन्वर्सेशन को देख रहे हैं वो डॉक्टर रेनिशा से अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सवाल भेज सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप करने में अगर कंफर्टेबल हैं तो 9311211874 है। व्हाट्सएप पे ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। आप भी भेजिए और सवाल अपने, या फिर ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। और हाँ, YouTube पर लाइव राइट हैंड पर आपको दिख रहा है ना टॉप चार्ट का बॉक्स, इस पे भेजिए सवाल। इंस्टा पर हम लाइव हैं, वहां पर भेजिए अपने सवाल जितने क्लैरिटी से लिखेंगे हमारे एक्सपर्ट को उतनी आसानी होगी उस सवाल को समझने में। तो प्लीज हमें चाहिए कि आप लंबे सवाल लिखें। लंबे सवाल लिखने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाइए ताकि हम उसके अच्छे से जवाब दे सकें। सो लेट्स गो टू डॉक्टर रेनिशा चनानी। हाय वंस अगेन रेनिशा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पहली ट्रांच के मैच्योर होने की गुड न्यूज जो है आई है और पहली सीरीज में क्या रिटर्न मिले? आपको उम्मीद थी कि इस तरह के रिटर्न मिलेंगे जब ये 2015 में लॉन्च हुआ था, और जब हम आज बात करें 2023 में, ये 8 साल में जो ये रिटर्न दिया इसने, जबरदस्त रिटर्न ना? जी गुड इवनिंग, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। जी यस, ये काफी अच्छी बेहतरीन रिटर्न्स है। 128% आपने जिस तरह से कहा, ये कैपिटल गेन हुआ है पिछले 8 सालों में। और जिस तरह से आप एसजीबी को समझेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि एक सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट फॉर्म है गोल्ड का। आपको जो कैपिटल का गेन है, गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती है, वो तो आपको उसका मौका मिलता ही है, साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। हर साल 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है। तो 8 सालों का जो इंटरेस्ट है वो मिलकर 20% इसमें आप ऐड कीजिए तो टोटल 148% का रिटर्न मिला है इन्वेस्टर्स को जिसने फर्स्ट ट्रांच ऑफ एसजीबी में इन्वेस्ट किया था। और ये पिछले 8 साल पहले शुरू हुआ था। आज तक पिछले 8 सालों में 65 ट्रांचेस आ चुके हैं और हर बार हम बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं आते हुए। जो सबसे पहला एसजीबी का जब हम बात कर रहे हैं जो 30 नवंबर को मैच्योर हुआ है, तब अवेयरनेस 8 साल पहले इतनी नहीं थी। तो हमने देखा था सिर्फ 913 केजीज का तब सब्सक्रिप्शन हुआ था। और उसमें से सभी आप अगर इन्वेस्टर्स देखेंगे तो 96% इन्वेस्टर्स अभी भी वो होल्ड कर रहे थे मैच्योरिटी तक अपने इन्वेस्टमेंट्स को, और सिर्फ 4 to 5% लोगों ने ही रिडीम किया था। तो ये सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उसका फायदा उठा रहे हैं, उनको इतना अच्छा 148 to 150% का रिटर्न मिल रहा है।
ओके, सो 148 क्योंकि रनिशा ने इसमें ऐड किया है जो आपको एसजीबी में, और केवल वो जो है एसजीबी में मिलता है इंटरेस्ट, सरकार आपको इंटरेस्ट देती है। और ये पहला जो ट्रांच था उसमें तो स्पेशल इंटरेस्ट था 2.75 का, 0.3% का इंटरेस्ट था। अब उसके बाद 2.50 हो गया, पर आपको ईयरली इंटरेस्ट 2.75 का जो है 2015 में जिन्होंने खरीदा था उन्होंने कमाया है। तो इंटरेस्ट प्लस सोने का भाव जैसे जैसे बढ़ा, कैपिटल गेन्स हुए। क्योंकि रनिशा एक्सपर्ट है सोने के भाव की, तो मैं उस पर तो बात करूंगी ही रनिशा से। लेकिन रनिशा, उससे पहले आपको एसजीबी एज एन इन्वेस्टमेंट कितना फायदे का सौदा लग रहा है? जी, इसमें कई बेनिफिट्स हैं अगर आप एसजीबी में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये हेसल फ्री इन्वेस्टमेंट है, आपको उसमें स्टोरेज कॉस्ट या रिस्क नहीं रहती है क्योंकि आपका ये फिजिकल इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेकेंडली, आपको रिटर्न्स जैसे मैंने बताया काफी अच्छे मिलते हैं, इंटरेस्ट इनकम भी ऐड हो जाती है इसमें। तीसरा, आप इसमें देखेंगे तो आपको टैक्स के भी काफी बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। और आप चौथा देखेंगे तो इसमें ट्रेडेबिलिटी भी है कि आगे अगर आपको उसको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना हो, क्योंकि ये 8 साल का जो ये बॉन्ड है इसमें आपके पास लॉक इन पीरियड 5 इयर्स का है। 5 इयर्स के बाद आप इसको बेच सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं एक्सचेंज पर, तो ये भी फायदा मिलता है। तो ये चारों फायदों की वजह से मुझे लगता है कि एक दूसरे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की फॉर्म से ये ज्यादा बेटर फॉर्म माना जाता है। ओके, हम गोल्ड को देख रहे हैं रनिशा 63,000 के ऊपर, 63,500 के आसपास। तो उसकी टाइमिंग जो है बहुत अच्छी रही है, इसकी मैच्योरिटी की जो टाइम आई है। पर ऐसा भी हो सकता है इसमें जो लोग निवेश करते हैं, हो सकता है टाइमिंग 8 साल जब आपकी साइकिल कंप्लीट हो तो उतनी अच्छी नहीं हो। तो आपको क्या उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि आपका जो निवेश का भाव रहेगा वो जब 8 साल में वो वाला आपने जो ट्रांच खरीदा है जब वो मैच्योर हो तो शायद आपकी बाइंग प्राइस से नीचे आ जाए। क्या आप प्रिपेयर करना चाहेंगी, या फिर गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो लंबे समय में आपको वो नेगेटिव्स को मात दे पाएगा? व्हाट वुड यू से? लॉन्ग टर्म में गोल्ड में काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, ये तो हम सिर्फ 8 साल की बात कर रहे हैं। तो आप 128% जिस तरह से कह रहे थे, तो ऑलमोस्ट 13 to 14% ईयरली रिटर्न हुआ। अगर आप और थोड़ा पीछे जाएं, लास्ट हम 20-25 सालों की भी बात करें, तो गोल्ड में जो सीएजीआर रिटर्न्स रहे हैं एवरी ईयर इट इज अराउंड 11%। 3 से 4 साल ऐसे रहे हैं जहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स भी रहे हैं, बट वो ओवरऑल कंपनसेट हो जाते हैं क्योंकि ओवरऑल हम जिस तरह से अनसर्टिनिटी के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ फैक्टर्स आते ही हैं जो गोल्ड की प्राइसेस को सपोर्ट करती है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स मिले ही हैं। लगातार ऐसा नहीं हुआ है कि 5 साल आपको नेगेटिव रिटर्न मिले, 8 साल नेगेटिव रिटर्न मिले, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। पर जिस तरह से हिस्टोरिकली होता रहा है, गोल्ड की वैल्यू आगे भी इसी तरह बढ़ती रहेगी। मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 11% सीएजीआर रिटर्न तो आगे ही मिलते रहेंगे। अगर आप कोई भी ट्रांच में इन्वेस्ट करें तो आपको इतना टेंशन नहीं होना चाहिए कि प्राइसेस नीचे आएंगी। सो वुड यू से रनिशा कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ने अभी जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, एफडी हो गई, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं सरकार की, हमारे म्यूचुअल फंड्स जो हो गए, बहुत सारे लोग सिप करते हैं, इन सबको इसने बीट कर दिया है? इज इट द नंबर वन विनर ऑफ दिस ईयर 2023? यस, 2023 ने गोल्ड में हमने देखा है कि काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। अगर आप जैसे 8 सालों की बात करें तो 128% हमें कैपिटल गेन मिला है, प्लस मैंने जैसे बताया 140 to 150% जितना रिटर्न मिला है। दिस इज सिमिलर टू बीएसई सेंसेक्स, उसमें भी पिछले 8 सालों में इतना ही रिटर्न मिला है। तो आई वुड से कि आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई कीजिए। एटलीस्ट 15 to 20% अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड रहता है। और कई ऐसे टाइम्स होते हैं जहाँ पे इक्विटी एंड गोल्ड नेगेटिव कोरिलेशन में चलते हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो आपको एक हेज मिलता है, आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न्स अच्छे बने रहते हैं। तो आई वुड से कोई भी पोर्टफोलियो गोल्ड आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसमें 15 to 20% एटलीस्ट होना चाहिए, और उसमें एसजीबी के थ्रू करते हैं तो दिस इज द बेस्ट वे। ओके, सो अब ये बताइए कि एसजीबी में दो तरह से निवेश हो सकता है। आप ऑनलाइन डीमैट के ज़रिए भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तब भी आप जो है अपने बैंक अकाउंट के थ्रू इसे खरीदेंगे। आप क्या सजेस्ट करती, कैसे लिया जाए? डीमैट फॉर्म में लिया जाए एसजीबी को? जी, एसजीबी खरीदने के लिए जैसे आपने बताया ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके हैं। ऑफलाइन अगर आपको खरीदना है तो पोस्ट ऑफिस, आरबीआई के ऑफिस, नेशनलाइज्ड बैंक्स में आपको फॉर्म्स मिल जाते हैं। अगर ऑनलाइन खरीदना है
तो फिर आरबीआई की वेबसाइट पर या फिर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर काफी जगह पर आपको ऑनलाइन भी फॉर्म्स मिल जाते हैं, और उसके लिए डीमेट अकाउंट की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास अगर बैंक अकाउंट होगा एंड विद बेसिक केवाईसी आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और ऑनलाइन खरीदने का एक फायदा और होता है, जो प्राइस डिसाइड होती है बाय आरबीआई की इस प्राइस पे सब्सक्रिप्शन होगा, आपको ऑनलाइन में 50 रुपीज पर ग्राम का वो डिस्काउंट मिलता है। तो मैं ऑनलाइन मेथड ज्यादा चूज करना प्रेफर करूंगी, क्योंकि उसमें आपके थोड़े बहुत हेसल्स कम हो जाते हैं और आपको डिस्काउंट भी मिलता है। ओके, सो अब एसजीपी पर टैक्स के बारे में थोड़ा सा समझाइए। ये जो कैपिटल गेन जिन लोगों को हुआ होगा, अभी मैच्योर हुए हैं, उनको तो जीरो टैक्स लगेगा ना? जी, सी इसमें अगर टैक्स की लायबिलिटी आप समझें तो दो तरह की टैक्स लायबिलिटी होती है। एक जो आपका कैपिटल गेन हुआ है, जो फायदा हुआ है गोल्ड की प्राइसेस से बढ़ के, और दूसरा है जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिली है। इंटरेस्ट इनकम आपको हर 6-6 महीने में मिलती है, और ईयरली उसका रेट है 2.5%। तो वो तो आप कभी भी आप उसको बेचते हैं तो वो तो आपको लगनी ही लगनी है उसके ऊपर टैक्स। और वो जो टैक्स रेट लगेगा वो आपका जो टैक्स स्लैब है उसके ऊपर लगेगा। तो जो इंटरेस्ट इनकम है वो कंसिडर की जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और वो आपके जो आपका टैक्स स्लैब है उस हिसाब से लगती है। बाकी जो अदर कंपोनेंट है जो कैपिटल गेन का, उस पे अलग अलग टैक्सेस लगती है। अगर ये 8 साल का बॉन्ड है, उसको अगर आप लेस देन 1 ईयर में बेच देंगे, तो फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो होता है 15%। अगर आप उसको थोड़ा लंबा होल्ड करते हैं 5 साल तक, फिर उसको बेचते हैं, तो आपको फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो होता है ऑलमोस्ट 10%। और अगर आप इसको 8 ईयर्स तक होल्ड करते हैं मेच्योरिटी तक, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, इट इज निल। तो सबसे बेहतरीन फॉर्म यही होता है कि आप इसको लंबा होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। तो आपका ये बाकी फॉर्म्स जो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको टैक्स लगना ही लगना है। ये ऐसा एक अकेला लौता फॉर्म है गोल्ड इन्वेस्टमेंट का जहाँ पे आपको टैक्स नहीं लगेगी। तो जिसने अभी 8 साल पहले खरीदा था, आज उसे बेच रहे हैं, तो उनको कुछ टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल गेन्स जो मिले हैं 128% के, कुछ टैक्स नहीं लगेगा उस पर। ओके, सो पूरा का पूरा मुनाफा जो है आप घर ले जाएंगे विदाउट एनी टैक्स। ओके, सो अभी तक तो हम फायदे की बात करें। एक और फायदा जो कई इन्वेस्टमेंट्स में मिलता है रनिशा, कि आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। तो क्या आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं या नहीं? जी, कई नेशनलाइज बैंक्स हैं जो एसजीपी के अगेंस्ट में आपको लोन्स देती हैं, जैसे एसबीआई है, आईओबी है, बीओबी है, कई नेशनलाइज बैंक्स हैं। एनबीएफसी नहीं देती हैं, बट यस नेशनलाइज बैंक्स के थ्रू अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं तो आपको मिल जाता है ऐसा कोलेटरल एसजीबी। तो एक इसमें बेटर फायदा ये रहता है, अगर आप एसजीबी से लोन लेते हैं तो अगर आप गोल्ड लोन नॉर्मल फिजिकल गोल्ड से लेंगे, तो आपका एक इमोशनल अटैचमेंट होता है वो ज्वेलरी के थ्रू। तो आप जब उसको लोन की तरफ लेने जाएंगे, ऐसा कोलेटरल यूज करेंगे, तो एक डाउनसाइड, एक सबको डर लगता है कि वापस में ज्वेलरी आएगी कि नहीं आएगी। बट ऐसा एसजीबी अगर आप उसको कोलेटरल यूज करते हैं, तो फिर आपके मन में वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। आप खुशी खुशी उसको देने के लिए तैयार हो जाएंगे, और आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स है उसे आप पूरा कर पाएंगे। सो इट इज बेटर, अगर आपके पास ज्वेलरी से ज्यादा एसजीबी है तो उस पर लोन लेना इज अ बेटर ऑप्शन। ओके, आप अभी थोड़ी देर पहले डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रही थी और कह रही थी कि आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20% जो है वो गोल्ड की होना ही चाहिए, और उसके लिए एसजीबी अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि गोल्ड के और भी ऑप्शन हैं। लोग फिजिकल गोल्ड हमारे देश में खरीदना बहुत पसंद करते हैं, व्हेन यू कैन एक्चुअली टच इट एंड फील इट, यू नो, ऑल ऑफ अस लव दैट काइंड ऑफ गोल्ड। प्लस अब गोल्ड ईटीएफ्स भी मार्केट में है। तो अगर मैं कंपेयर करने के लिए आपको कहूँ, गोल्ड के ही अलग अलग जो ऑप्शंस हैं, आई डोंट थिंक कि आप जब ज्वेलरी खरीदते हैं तो वो निवेश नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग ज्वेलरी भी खरीदते हैं, सिक्के खरीदते हैं, ईटीएफ्स हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड हैं और एसजीबी है। इन सब के सामने अगर इन सबको एक साथ रख दूं रनिशा, तो आप क्या पिक करेंगी इन्वेस्टमेंट के लिए? डिपेंड्स कि जो इन्वेस्टर जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है उसका 3 चीजें देखी जाती है कि उसका यूसेज क्या है। पहला कि वो पर्सनल यूज के लिए गोल्ड खरीद रहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा देखा जाता है कि उसकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, कि वो रिस्क एवर्स है कि रिस्क टेकर है।
थर्ड कि उसके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। तो ये सब देख के सजेस्ट किया जाता है कि किस फॉर्म ऑफ गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बेसिकली इंडिया में आपने जैसे बताया 5 फॉर्म्स हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल गोल्ड, कॉइन्स, बार, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, दिस इज ऑल फॉर पर्सनल यूज। सेकेंडली आप गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं और फंड ऑफ फंड्स भी है हमारे पास। थर्ड है कि गोल्ड के डेरिवेटिव्स खरीदिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फोर्थ है डिजिटल गोल्ड एंड फिफ्थ है आप एसजीपी खरीदिए। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका फाइनेंशियल यूसेज कैसा है। जैसे मैंने बताया ये क्राइटेरिया डिसाइड करती है कि आपको किस फॉर्म में जाना चाहिए। बट एज द आइडियल इन्वेस्टर आई वुड से 50% आप फिजिकल गोल्ड खरीदिए। फिजिकल से आपको आगे चल के आप उसको फ्लॉन्ट भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। 50% आप ऑनलाइन मेथड से खरीदिए, ईटीएफ्स खरीद सकते हैं, एसजीबी खरीद सकते हैं, डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। पर सबसे ज्यादा जो अगर आपको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलता है, अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है, तो एसजीबी इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, नाउ मैं क्वेश्चंस लूँ अपने व्यूअर्स के, उसके पहले रनिशा आप अगर हैं तो हम आपसे ये कैसे नहीं पूछेंगे कि 63,500 के लेवल के बाद अब गोल्ड में आप क्या देख रही है? क्या यहाँ पर आप रेजिस्टेंस देख रही हैं और कौन से लेवल्स आप देख रही हैं 2024 के लिए? क्या आउटलुक है गोल्ड के लिए? जैसे मैंने बताया कि गोल्ड में हमें अराउंड 11 से 12% का सीएजीआर रिटर्न मिला है पिछले 20-25 सालों से। मुझे लगता है ये रिटर्न कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट ईयर भी। कई फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को सपोर्ट करेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डी डॉलराइजेशन। हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो डॉलर से मूव आउट होके गोल्ड में जा रही है। एंड रिसेंटली हमें 2 दिन पहले भी ये न्यूज सुना था कि यूएई की गवर्नमेंट है वो डॉलर ट्रेड्स अभी नहीं करेंगी, कोई भी ऑयल के ट्रेड्स में डॉलर एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो वो ग्रेजुअली सभी कंट्रीज जो है वो डॉलर से मूव आउट हो रही हैं। ट्रेडिंग में डॉलर यूज नहीं हो रहा है, उनकी पर्सनल करेंसीज यूज हो रही है। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर सपोर्टिंग प्राइसेस। सेकंड इज कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं अभी भी मिडिल ईस्ट में, वो भी प्राइसेस को सपोर्ट करेंगे एज अ सेफ हेवन एसेट। थर्ड जो फेड का जो स्टांस है, हमने देखा है कि अभी तक फेड हॉकिश रहा है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है, बट आगे चल के अभी वो पॉज रहेगा और इवन कट भी हो सकता है। तो ये डॉविश जो स्टैंस है फेड का, ये भी प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। और जिस तरह से फोर्थ फैक्टर है डिमांड, सेंट्रल बैंक डिमांड काफी स्ट्रांग है। हम देखेंगे ग्रेजुअली ईटीएफ डिमांड भी आएगी, रिटेल डिमांड तो स्ट्रांग है ही इंडिया और चाइना में। तो ये चारों फैक्टर्स गोल्ड की प्राइसेस को अभी यहाँ से अपसाइड ले जाएंगे। मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम प्राइसेस को 68,000 टू 70,000 की रेंज में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है वही 11 टू 12% यहाँ से रिटर्न्स अभी भी बाकी है नेक्स्ट ईयर ओके, तक। सो 2024 एक और नए हाइस पर गोल्ड नज़र आ सकता है। 68,000 को क्रॉस करते हुए रनिशा की ये सलाह है और इसीलिए शायद अभी गोल्ड पे सभी की नज़रें भी टिकी हुई हैं।